क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, सिद्ध करें कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड से जो 4 त्रिभुज बनते हैं वो परस्पर सर्वांग होते हैं। यहाँ देखो एक त्रिभुज ABC है, इसके भुजाओं AB, BC और AC के मध्य बिंदु यहाँ पर देखो F है, D है और E है। तो इनको मिलाने से जो यहाँ पे 4 त्रिभुज बन रहे हैं, ये चारों त्रिभुज आपस में सर्वांग होते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। हमारे पास दिया है ना, आपका क्या दिया है कि त्रिभुज ABC में D, E तथा F क्रमशः BC, AC तथा AB का मध्य बिंदु है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज AFE सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के, सर्वांगसम है त्रिभुज BDF के और सर्वांगसम है त्रिभुज CDE के। ये चारों आपस में सर्वांगसम होंगे। AFB सर्वांगसम होगा DEF के, DEF सर्वांगसम हो जाएगा आपका BDF के और यहाँ पर ये सर्वांगसम हो जाएगा CDE के, यानी ये चारों आपस में सर्वांगसम होंगे, ये हमें साबित करना है। चलिए देखो यहाँ पर देख रहा हूँ कि E तथा F, मैं लिख सकता हूँ E तथा F क्रमशः यहाँ पर लिख सकते हैं AC तथा AB का मध्य बिंदु है। देख लो E जो है AC का और F जो है AB का मध्य बिंदु है, तो यहाँ से ये जो EF होगा, EF समांतर हो जाएगा BC के और EF आधा हो जाएगा BC के, या F ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यह इसके समांतर और आधा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे EF जो है बराबर EF समांतर, मैं यहाँ पे CD भी लिख सकता हूँ, या EF समांतर CD भी लिख सकता हूँ ना जी, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और यहाँ पर EF आधा है जब BC का और D इसका मध्य बिंदु है, तो यह इसके भी बराबर हो जाएगा और इसके भी बराबर होगा, क्योंकि D BC का मध्य बिंदु है ना जी, और यह जो है BC का आधा है, EF जो है BC का आधा है, तो इसका आधा आधा आपस में बराबर हो जाएंगे ना, यानी कि मैं EF बराबर CD लिख सकता हूँ। समझ रहे ना बात को, यह EF BC का आधा है और D BC का मध्य बिंदु है, तो ये मैं यहाँ CD बराबर EF लिख सकता हूँ, यानी कि आमने सामने की भुजाएं यह बराबर और समांतर होगी, तो यह आपका क्या बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा आपका CDFE एक समांतर चतुर्भुज है, CDFE यह समांतर चतुर्भुज होगा। उसी प्रकार से BDEF भी हो जाएगा और उसी प्रकार से AFDE भी हो जाएगा, ये तीनों हो जाएंगे। इसी तरह अगर मैं दिखाऊं तो लिख देता हूं डायरेक्ट उन तीनों को, इसी प्रकार यहां से हो जाएगा BDEF एक समांतर चतुर्भुज है, एक पैरेललोग्राम है। उसी तरह से AFDE भी एक समांतर चतुर्भुज है, एक पैरेललोग्राम है। अच्छा, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है, सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है, ठीक है। तो यहां से देख रहे हैं कि यह समांतर चतुर्भुज है, इसका विकर्ण इसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटेगा। यह समांतर चतुर्भुज है, यह विकर्ण इसको दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटेगा। यह समांतर चतुर्भुज है, यह विकर्ण इसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटेगा।
इसलिए मैं चारों को आपस में सर्वांगसम लिख सकता हूँ। इसलिए त्रिभुज AFE सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के, फिर सर्वांगसम है त्रिभुज किसके BDF के, और सर्वांगसम है त्रिभुज CDE के। ये चारों आपस में सर्वांगसम हो गए। समझ में आया ना? चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन